ओम नमः शिवाय। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भक्त भोलेनाथ को खुश करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग सोमवार के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए अगर आपने भी सोमवार का व्रत रखा है तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को अवश्य पूरा करें। सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार के व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके भगवान शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब कि शाम तक रखा जाता है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। सोमवार की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह हमेशा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को सपने में आकर पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। अगले दिन जब साहूकार सोकर उठा और उसे सपने में भगवान शिव द्वारा दिए गए पुत्र की वरदान की बात याद आई तो उसे इस बात की न तो खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर राजा के मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले ही जाऊंगा। राजा ने यह बात साहूकार के पुत्र के मामा से कही और वो धन के लालच में इस बात के लिए तैयार हो गया। साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी में विद्या प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। कुछ समय बाद जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात खाली हाथ वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां पर साहूकार के पुत्र ने गुरुकुल में पढ़ना आरंभ कर दिया
और वहाँ पर भी वे नियमित रूप से यज्ञ करने लगे। जिस दिन साहूकार के पुत्र की आयु 12 साल की हुई, उस दिन यज्ञ रखा गया। साहूकार के पुत्र ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने उससे कहा, बेटा तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में साहूकार के पुत्र के प्राण निकल गए। यज्ञ समाप्त करके साहूकार के पुत्र का मामा जब अंदर कमरे में भांजे को देखने आया तो मृत भांजे को देखकर मामा ने जोर जोर से विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव जी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह पार्वती से बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। भगवान शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और साहूकार के पुत्र और मामा को महल में ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी की और फिर अपनी पुत्री के साथ उन्हें विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर साहूकार बेहद ही प्रसन्न हुआ। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत करता है और कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद। बोलो भगवान शिव जी की जय हो। माता पार्वती की जय हो।